हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है और इसमें से मिलान करना है। यहाँ पे झीलों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लोग, पुलिकट झील ये कहाँ पे स्थित है? तो जो पुलिकट झील है ये जो स्थित है ये है तमिलनाडु में। और यहाँ पे है एक चिल्का झील। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो चिल्का झील है उसके बारे में, और एक वुलर झील है। तो चिल्का झील के बारे में है कि अगर ये पूछा जाएगा कि जो अ, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील। तो ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो गया? चिल्का झील। और ये स्थित कहाँ पे है? ये जो स्थित है ये है उड़ीसा में। तो चिल्का झील हो गया उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पे है वुलर झील। ये जो वुलर झील है, अगर पूछा जाए कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वो हो जाएगा वुलर झील। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और ये जो स्थित है ये है कश्मीर में। तो वुलर झील कहाँ पे स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पे दिया हुआ है सांभर झील। और सांभर झील कैसा झील है? ये भी है खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील है सांभर झील। और जो सांभर झील है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। तो यहाँ से मिलान कर लीजिए लोग कि जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये उड़ीसा में स्थित है, और वुलर झील ये मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, ये स्थित है कश्मीर में। और सांभर झील ये भी है खारे पानी की झील ही है, और सांभर झील स्थित है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? इसमें मानव निर्मित झील के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, एक नदी है, अ, एक नदी है, वो है सतलुज नदी। और इस पे जो है एक बांध बना हुआ है। यहाँ पे सतलुज नदी पे एक बांध बना हुआ है, और उस बांध को बोलते हैं लोग भाखड़ा बांध। ये है भाखड़ा बांध। और ये जो भाखड़ा बांध है ये स्थित है सतलुज नदी पे। और यहाँ पे जो सतलुज नदी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक झील बनाता है। यहाँ पे जो इसका रिजर्वायर है, तो इसको बोलते हैं लोग कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। और ये झील का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर। तो ये हो जाएगा मानव निर्मित सबसे बड़ी झील। और ये किस से बनता है? ये भाखड़ा बांध जो है, इसका जो रिजर्वायर है उससे बनता है ये झील। और भाखड़ा बांध जो है, ये जो होता है कि ये भारत का सबसे बड़ी ग्रेविटी डैम है। तो यहाँ पे भारत का, अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम कौन सा होता है, तो वो है भाखड़ा बांध। भारत का सबसे सबसे ऊंचा और ग्रेविटी डैम है। जो डैम होता है उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो उसमें एक टाइप होता है ग्रेविटी डैम। और इसकी जो ऊंचाई जो है ये है 227 मीटर ऊंचा है। तो भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम हो गया भाखड़ा बांध। और ये स्थित है सतलुज नदी पे। और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे इससे जो इसके रिजर्वायर से जो झील बनता है उसको बोलते हैं लोग गोविंद सागर झील। और ये है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील। और यहाँ पे देखिए लोग, यहाँ पे वुलर झील के बारे में पढ़ लिए लोग कि ये मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है भारत की। और यहाँ पे एक दिया हुआ है बैकाल झील, ये है विश्व का सबसे गहरा झील। तो विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा हो गया? बैकाल झील। अगर पूछा जाए कि जो सबसे सबसे बड़ी झील कौन सी है,
सबसे बड़ी में क्या हो जाएगा कि लंबी जो झील है, तो सबसे लंबी झील ये है वेम्बनाड झील। तो ये है, इसको नोट करिएगा लोग कि सबसे जो लंबी झील है वेम्बनाड झील है और ये स्थित है केरल में। तो यहाँ से सबसे बड़ी जो सबसे लंबी झील है वो है वेम्बनाड झील, केरल में स्थित है। और यहाँ पे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील हो गया वुलर झील। और विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील। और मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? ये हो गई गोविंद सागर झील। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से पे पूछा गया है सबसे ऊंचा जलप्रपात। और तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है ये है कुंचिकल। यहाँ पे नोट करिएगा लोग, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर। तो ये तो हो गया सबसे ऊंचा। और दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? वो है जोग जलप्रपात। तो यहाँ पे नोट करिएगा, सबसे जो दूसरे नंबर पे सबसे जो ऊंचा है वो है जोग जलप्रपात या जोग फॉल बोलते हैं लोग। और इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है गरसोपा। तो इसका एक दूसरा नाम भी है गरसोपा जलप्रपात। और ये स्थित कहाँ है? ये जो दोनों स्थित है ये स्थित है कर्नाटक में। तो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल। और इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है और ये स्थित है कर्नाटक में। और दूसरा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात, जोग फॉल बोलते हैं लोग। और इसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है और ये भी स्थित है कर्नाटक में ही। और तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कि मतलब जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है उसी को बोलते हैं लोग आर्द्र स्थान है वो। यहाँ पे जो जगह है मानसीराम या इसको मौसिन राम भी बोला जाता है, ये स्थित है मेघालय में। मेघालय में स्थित है और यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो स्थान है ये हो गया, ये विश्व का भी पूछा जाए कि विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है तो ये हो जाएगा मासिन राम। तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है, ये विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। और जो यहाँ पे वर्षा होती है वो लगभग होती है 1100 सेंटीमीटर। और ये है 1100 सेंटीमीटर पर ईयर। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। और अगर पूछा जाए भारत के रिस्पेक्टिव में कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो सबसे कम वर्षा तो ये होती है लेह में। तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में। और यहाँ और कितनी होती है वो यहाँ पे लगभग 8 सेंटीमीटर पर ईयर। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है लेह। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वो मासिन राम जो मेघालय में स्थित है। और मासिन राम जो स्थित है मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं। पहला जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं लोग गारो, दूसरा है खासी
और तीसरा है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, और यहीं पे जो स्थान है ये मौसिन राम, और यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये जो वर्षा होती है, जैसे इधर से मानसून आता है, जो हमारा इंडियन मानसून है, जो भारतीय मानसून है, जिसको समर मानसून भी बोला जाता है या फिर साउथ वेस्ट मानसून, तो वो यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जो है पहाड़ हैं, ये गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ से टकरा करके जो यहाँ पे यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश करती है, और इसके उस पार नहीं जा पाती है जो मानसून है। जो यहाँ पे जो हवा आती है जिसमें वर्षा होती है, नमी होती है, वो टकरा करके यहीं पे रुक जाती है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, वो मानसीराम में होती है। तो भारत का भी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम का होता है कि जो मानव निर्मित हो, तो मानव निर्मित। तो इसमें पूछा गया है कि भारत का मानव निर्मित बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लोग, जो बंदरगाह है जो भारत में है ये 13 हैं टोटल। अगर बंदरगाह की संख्या का पूछा जाए तो कितने हैं, मेजर जो है वो 13 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग एक बार, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। और बंदरगाह होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एरोप्लेन होता है, इसको ये जहाँ पे रुकती है उसको बोलते हैं लोग एयरपोर्ट। वैसे ही जो पानी वाले जो जहाज़ होते हैं, जिसको जो वहाँ पे रुकने के लिए जो बनाया जाता है पोर्ट, उसको बोला जाता है बंदरगाह। तो एक तो यहाँ पे है गुजरात वाले रीजन में, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लोग, एक कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है, ये है गुजरात में। तो इसको नोट करिएगा लोग। और यहाँ पे है, तो ये हो गया पहला। और जो दूसरा है ये स्थित है मुंबई में, और मुंबई में ही एक और स्थित है यहाँ पे तीसरे नंबर का। तो ये दो यहाँ पे मुंबई में स्थित है। जो दूसरे का नाम है मुंबई बंदरगाह बोलते हैं, और जो तीसरा यहाँ पे है इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है, और इसका नाम जो है नहावासिका बोलते हैं लोग यहाँ पे, नहावासिका। तो नहावासिका बंदरगाह, इसका पहले नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, अब उसका नाम चेंज हो गया। तो ये मुंबई में स्थित है। और यहाँ पे एक और स्थित है चौथे नंबर पे, ये है मुर्मा गोवा पोर्ट। ये है मुर्मा गोवा। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे स्थित होगा, ये गोवा में स्थित होगा, और इसका नाम है मुर्मा गोवा। और यहाँ पे एक और पोर्ट है, ये है न्यू मैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ये स्थित है कर्नाटक में। ये पांचवा हो गया। और छठा यहाँ पे नोट करिएगा, छठा है कोची एयरपोर्ट, कोची पोर्ट, कोची, और ये कहाँ पे स्थित है, केरल में है। तो ये 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो तमिलनाडु है, यहाँ पे जो तमिलनाडु है, ये है तमिलनाडु, और यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे 3 बंदरगाह स्थित हैं। तो ये हो गया 7वां, यहाँ पे 8वां और 9वां। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह स्थित हैं, और यहाँ पे एक है इसमें, इसका नाम नोट करिएगा, तूतीकरिन बंदरगाह, और ये स्थित है तमिलनाडु में। और यहाँ पे स्थित है चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह।
और जो ये चेन्नई बंदरगाह है, ये है जो मानव निर्मित सबसे जो मानव निर्मित बंदरगाह है वो है। चेन्नई कैसा है? मानव निर्मित है। तो जो चेन्नई बंदरगाह है वो है मानव निर्मित। ये स्थित है तमिलनाडु में। और यहाँ पे तमिलनाडु में एक और है एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह ये भी स्थित है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 3 हो गए। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में एक स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे एक स्थित है पारादीप। पारादीप बंदरगाह, और ये जो है ये महानदी पर स्थित है और ये स्थित है उड़ीसा में। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 2 बंदरगाह स्थित हैं। एक का नाम है हल्दिया बंदरगाह और दूसरे का नाम है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, और ये दोनों स्थित है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे 9 हो गए थे, ये 10 हो गए, ये 11 हो गए, ये 12 हो गए और ये 13 हो गए। यहाँ पे जो है ये दोनों को एक ही बोल दिया जाता है। तो ये 12 नंबर का होगा। ये जो हल्दिया बंदरगाह है और कोलकाता बंदरगाह है ये है पश्चिम बंगाल में। और जो 13वां जो बंदरगाह है ये है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में 13वां बंदरगाह है जिसको बोलते हैं लोग पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो भारत में जो मेजर बंदरगाह हैं वो 13 है। और 13 का नाम यहाँ पे देख लिए। और जो मानव निर्मित है जो कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है चेन्नई, या फिर इसको बोलते हैं लोग मद्रास बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है यहाँ पे, नेशनल पार्क जो होता है। और एक किसके लिए फेमस है वहाँ पे, कौन से जानवर के लिए फेमस है उसके बारे में इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग जो कान्हा नेशनल पार्क है। तो पहले ये देखते हैं लोग कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश में। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो फेमस है यहाँ पे बाघ के लिए फेमस है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है ये स्थित है मध्य प्रदेश में और ये फेमस है बाघ के लिए। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं लोग जो हमारा नेशनल पार्क है इसके बारे में कुछ पॉइंट को। तो यहाँ पे नोट करिएगा लोग। अगर पूछा जाए कि हमारा जो फर्स्ट जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये स्थित है उत्तराखंड में और इसको बनाया गया था 1936 में। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये कौन सा है, ये है हमारा हेमिस नेशनल पार्क है। जो हेमिस नेशनल पार्क है और ये स्थित है लद्दाख में। और ये जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो वो है साउथ बटन। यहाँ पे साउथ बटन आइलैंड जो है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। और ये स्थित है अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे हो गया सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क।
सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये स्थित है अंडमान निकोबार में। और सबसे पहला नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये स्थित है उत्तराखंड में। और यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको अभी नाम इसका परिवर्तित कर दिया है और इसका नाम जो है ये रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट जो पहला नेशनल पार्क था, इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में टोटल जो है 10 नेशनल पार्क हैं। उसमें से एक है कान्हा नेशनल पार्क और ये जो फेमस है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देखते हैं लोग जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये स्थित है असम में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है, असम में। और यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये फेमस है गैंडों के लिए। तो जो गैंडे होते हैं उसके लिए फेमस है। और गैंडों में भी जो अगर पूछा जाए तो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये स्थित है असम में। और यहाँ पे जो है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क ये स्थित है गुजरात में। और जो गिर नेशनल पार्क है ये फेमस है शेर के लिए। तो यहाँ पे इसका मिलान कर लीजिएगा लोग और इसको नोट कर लीजिएगा लोग कि जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में स्थित है और ये फेमस है शेर के लिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेशनल पार्क से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनने थे वो सब डिस्कस हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।